इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जुर्स कंट्री, हरिद्वार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते महावीर तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायं छिंद छिंद बिंद बिंद अग्निभयं छिंद 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 मृत्युं छिंद छिंद बिंद बिंद अतिकामं छिंद छिंद बिंद बिंद क्रोधं रति कामौ छिंदे छिंदे विंदे विंदे क्रोधौ छिंदे छिंदे विंदे अग्नि भयौ छिंदे छिंदे विंदे सर्व शत्रु भयौ छिंदे छिंदे विंदे सर्वोपसर्गौ छिंदे छिंदे विंदे सर्व विघ्नौ छिंदे छिंदे विंदे सर्व भयौ सर्वराज भयौ सर्व चौर भयो सर्व दुष्ट भयो सर्व मृग भयो सर्व आत्मचक्र भयो सर्व परमंत्रो सर्व शूल रोगौ सर्व क्षय रोगौ सर्व कुष्ठ रोगौ सर्व क्रूर रोगौ सर्व नर मार्यो सर्व गज मार्यो सर्वासु मार्यो सर्व गो मार्यो सर्व महेश मार्यो सर्व धान मार्यो सर्व वृक्ष मार्यो सर्व गुल मार्यो सर्व पत्र मार्यो सर्व राष्ट्र मार्यो सर्व फल मार्यो सर्व देश मार्यो सर्व विष मार्यो सर्व वेताल साकनी भयो सर्व वेदनीयो सर्व मोहिनियो सर्व कर्मास्तगौ ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनौ सर्व भव्यानंदनौ सर्व गोकुलानंदनौ सर्व ग्राम नगर कीटमठ पत्तन दौड़मुख संवाहानंदनौ सर्व लोकानंदनौ सर्व देशानंदनौ सर्व यजमानानंदनौ सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा। त्रिशूलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र परम पूज महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य परम श्रद्धेय ब्रह्मचारिणी बहन रंजना दीदी जी निर्देशने मुख्य यजमान श्रीमान जी श्रीमान सौधर्मेंद्र श्री ऋषभ जी जैन सोनल जी जैन मित्र वाटिका सर्व परिवार से कुबेर इंद्र राजीव कुमार आरती जी जूस कंट्री सर्व परिवार से
माता पिता विनय कुमार जी इंतू जी गुरुग्राम सर्व परिवार से, बुआ श्री निखिल जी जैन, रीमा जी जैन नोएडा सर्व परिवार से, राजा श्रेयांश परिवार साधना जी गुरुग्राम सर्व परिवार से, महायज्ञ नायक सुनील कुमार जी अलका जी घटे नोएडा सर्व परिवार से, श्री मित्रेय जी आकांक्षा जी सर्व परिवार से, गौरव जी गरिमा जी सर्व परिवार से, रुचिन जी नेहा जी सर्व परिवार से, उपस्थित महानुभाव सर्व परिवार से, समस्त दिगंबर जैन समाज हरिद्वार सर्व परिवार से, सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु स्वा पुष्टि रस्तु, सदास्तु समृद्धि रस्तु, सदास्तु कल्याणमस्तु, सदास्तु सुखमस्तु, सदास्तु वृद्धिरस्तु, सदास्तु दीर्घायुरस्तु, सदास्तु धनानि सन्तु, सदास्तु सद्धर्मा श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्याउषाय अनाहत विद्यायै नमो अरिहन्ताणं रों मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख फलैर्दार्गयित्वा स्वनल्पं धीरं वीरं शरीरं शान्तिं समाधिं वितरतु मुत्तमां शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवन् जिनेन्द्र। संसार मगा दुखी सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, संसार दुखों के नाशन को प्रभु शांति की धारा देता हूँ। देकर के उनका तीसरा बटन तोड़वा दिया। रियल में जैसे ही डॉक्टर साहब पहुंचे, उन्होंने पहले बटन पर हाथ गया, दूसरे बटन पर हाथ गया और तीसरे बटन पर गया, बटन ही नहीं था, घबरा गया, पानी पसीना पसीना हो गए और अपनी पार्टी के अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया। उनका जो दूसरा मुनीम था वो समझ गया, उसने जज साहब से कहा सर 2 मिनट का समय दो। गया गाड़ी से दूसरा कोट लेकर के आया, कोट पहनाया और जैसे ही उनका तीसरे बटन पर हाथ गया, बोले जज साहब कि सर अभी मैं जो बोल रहा था ये हमारा अगेंस्ट पार्टी दूसरी पार्टी का वकील ये बात बोलता, लेकिन बात ऐसी नहीं है। उन्होंने पूरे पार्टी को पासे को पलट दिया। ये होती है भाव। कई बार किसी चीज से हम इतने जुड़ जाते हैं, द्रव्य से ऐसे जुड़ जाते हैं, अगर आपके सामने कोई लाकर के सुंदर से सुंदर द्रव्य दे दे, जब हम जयपुर मूर्तियों के निर्माण के लिए जाते हैं, अन्य कार्य के लिए जाते हैं, जब हम मूर्ति देखते हैं तो मन करता है हाँ ये मूर्ति इस स्थान पर होनी चाहिए। गुरुदेव जब यहां पर आए तो सबसे पहले गुरुदेव की नजर जो भगवान महावीर स्वामी विराजमान होने वाले हैं उन पर गुरुदेव की नजर पड़ी, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, प्रतिमा का आकार इस मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, प्रतिमा का आकार इससे और बढ़ा और जिनबिंब इतना सुंदर होना चाहिए कि जो सिर्फ यूसी जैन साहब के लिए नहीं, पूरी जूश कंट्री के लिए, पूरी हरिद्वार के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे जिनबिंब के लिए गुरुदेव ने विराजमान किया। मैंने भी आपसे चर्चा की कि कार्तिक माह में हम महातीर्थ गन्नौर में हमने 11 समोषण के माध्यम से विधान किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी भी मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए तो सबसे अच्छी द्रव्य अच्छे कार्य संपन्न कर सकते हैं। जब आपके जैसी सृष्टि मिलकर के 11 समोषण का विधान कर सकते हैं, तो अब सिद्ध परमेष्टि की भगवान की आराधना, उन अनंत सिद्ध परमेष्टि की भगवान की आराधना अब 11 समोषण से नहीं 24 समोषण के माध्यम से महातीर्थ गन्नौर में की जाएगी। ये मैं घोषणा करता हूं यहां से कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानी का महापर्व होगा, सिद्धों की आराधना होगी। अगर आप बोलोगे कि मंदिर में जगह पड़ गई कम, तो निखिल भैया जैसे लोग हैं, कोई बात नहीं, वहां पर बहुत बड़ा स्थान है, वहां पर एक बहुत बड़ा हम पंडाल लगवा देंगे और आपके जैसे सृष्टि बैठ करके 24 समोषण, अगर मैं आपको आमंत्रण दूं
तो क्या आप इस आमंत्रण को, अच्छा अगर गन्नौर महातीर्थ में 24 समोषण का विधान करेंगे तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? पर हाथ ऊपर करके बताओ। कब करेंगे पंडित सर? ए भैया कार्तिक माह के अष्टानी का महापर्व जी, में जी सर। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करो, आपके पुण्य की अनुमोदना, क्योंकि अच्छे कार्य में की गई अनुमोदना सातिशय पुण्य को देती है। अब लीजिए अपने हाथों में फल, हाँ, और समर्पित करना है। ओम ह्रीम, मंजू दीदी, ओम ह्रीम अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु। पंडित जी, जी भगवान। अभी आपने स्वधर्म से तो बात ही नहीं की। हाँ, वो तो पूरे महोत्सव का राजा होता है। यजमान तो हाथ उठा रहे हैं, एक बार पूछ तो लो। हे देवराज इंद्र, एक बार खड़े हो जाओ। देखिए एक बात बताऊं, अभी एक चर्चा हुई सची इंद्राणी से, तो कल दिल्ली के लोग आए, बोले भाई सची इंद्राणी कौन है? तो अब किसी एक मुझसे बोले भैया ये तो अविवाहित बच्चे को तुमने सची इंद्राणी बना दिया। अरे मैंने कहा अविवाहित नहीं है भैया, उसके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, ये तो कृपा गए इससे। हाँ सौदरेंद्र बोला हाइट थोड़ा और हाथ ऊपर करो, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक बार। हमारे इतनी सुंदर प्रतिष्ठा होना, और वाकई में मैं स्वयं बोलता हूं, मैंने पहली बात तो गुरुदेव ने इतना, मैं एक बात बताऊं, जब हमने गन्नौर की प्रतिष्ठा की तो गुरुदेव का कक्ष और पंडाल की दूरी मुझे लगता है यहां से मुश्किल से पांडुकशिला तक होगी। मैं गुरुदेव से निवेदन करके गया पात्रों के साथ, मैंने कहा महाराज श्री शाम के कार्यक्रम में, गुरुदेव बोले आपका काम है जाओ करो, नहीं गए। लेकिन पूरे कार्यक्रम में गुरुदेव ने इतनी अनुमोदना की, स्वयं उपस्थित होकर के बैठे। इससे बड़ा मुझे लगता है कि गुरुदेव कभी हर्षित हुए हों इस प्रतिष्ठा में। तो इस प्रतिष्ठा को और स्वधर्म सची इंद्राणी का जो रूप है या जो रोल है, ये वास्तविकता में बहुत पुण्यवर्धक क्रिया है। क्या कर रही थी? ये पुण्यवर्धक क्रिया है। ये सची इंद्राणी जो रूप को यहां पर प्रस्तुत कर रही थी, उसका रोम रोम पुलकित हो गया, आंखों से अश्रु की धार बह गई और बोली हे भगवान आज मेरी स्त्री पर्याय धन्य हो गई। ताली बजाओ। ठीक है, तो अपन को अब अष्टानिका में कहां चलना है? देखिए पंडित जी, हमारी सची रानी का अभी प्रशंसा ना करें तो ज्यादा बेटर है। अभी हमें 2 दिन और शेष हैं और फिर मोक्ष कल्याणक के दिन विशेष दिन होगा। जी दीदी। तो उसी दिन आप उनकी गुणगान और उनकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अभी अगर उन्हें किसी प्रकार की नजर लग जाएगी तो उस नजर को कौन उतारेगा? गुरुदेव की पिछी है दीदी। कितना भी हो, लेकिन हमारी सची का भी 2 दिन कोई भी प्रशंसा ना करें, हमारे को कार्यक्रम करवाना है। हाँ। और देखिए कितनी सुंदर बात, जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, कल हमारे यहाँ भाई रविंद्र जी जो कि राणा प्रताप में बहुत विशिष्ट अपना स्थान रखते हैं, बड़ी सुंदर भावना उनकी रहती है। तो कल दोपहर में यूसी जैन वो टीवी पर देख रहे थे हमारी सौधर्म इंद्राणी का नृत्य, जब भगवान जिनेंद्र को अपने गोद में ले करके जो उसने अपने भक्ति भाव से भक्ति की, उसको देख करके वो इतने प्रसन्न हुए, अपनी भक्ति को ना रोक सके और गाड़ी उठाई और रात को यहाँ पर 8 बजे पहुंच गए। मैंने कहा भाई साहब आपने कोई खबर तो नहीं की कि मैं आ रहा हूं? बोले मैं इतना प्रसन्न था कि मैंने बहुत पंच कल्याणक देखे, लेकिन इस प्रकार का सची का जो विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पर भगवान को हाथ में लेकर के, उसे ये नहीं पता सची को मैं कहाँ खड़ी हूं, थिरकती फुदकती जब घूम रही थी मंच पर, ऐसा लग रहा था कि सौधर्म इंद्र का दरबार जो सौधर्म स्वर्ग में होता था, वो आज सारा परिकर भूलोक पर उतर आया हो। और सची इंद्राणी ने जो माता के पास जाकर के बालक को सुलाया और माता से बालक को लेकर के आई, और जो उसने पैरों की थरकन के माध्यम से पूरे मंच को जो सुशोभित किया, मैं सची को बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि सची एक नहीं अनेक कार्यक्रमों में कितनी सौधर्म इंद्र अपने जीवन में बन सकती है, सौधर्म इंद्राणी बन सकती है, ये तो समय बताएगा। इसी भावना के साथ सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से सची का अभिनंदन करें। हाँ, तो पुनः सबकी अनुमोदना है। आगामी नवंबर माह में जो भी कार्तिक माह, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखकर खुशी नहीं हो रही, ऐसी जोरदार तालियां बजाएं। देखिए वो बहुत कम उम्र की है, आप लोग इतने बड़े बड़े उम्र के हो गए, लेकिन अपने जीवन में कभी सौभाग्य प्राप्त सौधर्म इंद्र का नहीं किया। क्या बात। लेकिन छोटी सी उम्र में
जो व्यक्ति इस पद को प्राप्त करता है, जानते हैं कल महाराज श्री ने कहा प्रवचन में, उसके जीवन में कर्मों की निर्जरा कर्म श्रृंखलाएं तड़ तड़ कर टूट जाती है और एक भवातारी होती है, अगले जन्म में पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है और उसी पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मुनि बनती है। और वो ही सौधर्मेंद्र जो आज इनका सौधर्मेंद्र है, अपने स्वर्ग से आकर के अपनी सची का मोक्ष कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक मनाता है। 40 अंक नील प्रमाण सौधर्मेंद्र के जीवन में सची आती है। सोचिए कितनी सौभाग्यशालिनी होती। हम धरती पर ही पड़े रह जाएंगे, ना हम कभी अपने इन हाथों से दान करते हैं, न कभी किसी की सौभाग्य की सराहना करते हैं। हमारा मुख भी किसी की प्रशंसा के लिए खुलता नहीं है। आज सिर्फ मैं हूं, मेरा परिवार है। बंधुओं ध्यान रखना, जितना तुम दूसरों की प्रशंसा करोगे, जितने तुम दूसरों का आदर सम्मान करोगे, जितना तुम दूसरों को इज्जत दोगे, उतना ही आपके पास 100 गुना लौट करके वह सम्मान आएगा, वह इज्जत आएगी, वो प्यार आएगा। आपका परिवार इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखता है तो कितना मन खुश होता है। महाराज श्री की भावना थी कि यूसी जैन के सामने इनके पुत्र और पुत्र वधू इस प्रकार के कार्यक्रम करें, जो एक माता पिता को कितनी खुशी होती है। उनकी खुशी का बयान तो वो खुद ही जानते हैं। सब कुछ कर लिया, जीवन में बहुत धन कमाए, बहुत धन कमाया, लेकिन उस धन का अगर किसी ने सदुपयोग किया है तो वह धन की सार्थकता मानी जाती है। यहाँ बैठे बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन अपने हाथों से कुछ दान भी करें, कुछ आगे बढ़ करके प्रभु के चरणों में अर्पण करें, वही अर्पण आज अपने जीवन में विसर्जन का काम करेगा, आपको आगे बढ़ने में रास्ता प्रशस्त करेगा। सिर्फ दान और पूजा ही तो श्रावक का कर्तव्य है। क्या करता है वो जीवन भर? कमाता है तो प्रभु चरणों में लगाता है। लोग बहुत कहते हैं अरे यूसी जैन के पास क्या कमी है। अरे यूसी जैन का अपना कुछ नहीं है। पिछले जन्म में इन्होंने जो पाथीय कमाया था आज वह लुटा रहे हैं, और आज जो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं अगले भाव में फिर उसी तरह बड़े बड़े पंच कल्याणक जैसी प्रतिष्ठाओं को करना कोई आसान काम नहीं है। पसीने छूट जाते हैं, एक बोली लगाते हैं तो आपके मुख से 1 लाख रुपया नहीं निकलता, और जो लाखों करोड़ों रुपए दान करने की भावना रख के आगे से आगे बढ़ करके खड़े होते हैं, वो ही धनपति कहलाता है, वही कुबेरपति कहलाता है, जिन्होंने अपने वैभव के द्वार को खोल दिया। और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि गुरुदेव जो आप चाहो सो करो, धन कोई बड़ा महत्व नहीं रखता। अगर आज हमने इस कार्यक्रम को किया है, खुद की एक गाड़ी है लेकिन मुझे उसमें आराम नहीं है, जो भाई ऋषभ के पास मर्सिडीज जैसी मधुर आवाज कहां से लाए। मेरे पास खुद की एक गाड़ी है लेकिन मुझे उसमें आराम नहीं है, जो भाई ऋषभ के पास मर्सिडीज जैसी मधुर आवाज कहां से लाए। मेरे पास खुद की एक गाड़ी है लेकिन मुझे उसमें आराम नहीं है, जो भाई ऋषभ के पास मर्सिडीज जैसी मधुर आवाज कहां से लाए। मेरे पास खुद की एक गाड़ी है लेकिन मुझे उसमें आराम नहीं है, जो भाई ऋषभ के पास मर्सिडीज जैसी मधुर आवाज कहां से लाए। मेरे पास खुद की एक गाड़ी है लेकिन मुझे उसमें आराम नहीं है, जो भाई ऋषभ के पास मर्सिडीज जैसी मधुर आवाज कहां से लाए। मेरे पास खुद की ओम ह्रीम हरं सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जन धर्म जन आगम चैतैले पुनमा महार्घम द्रवामिति जलधारा से ने तुम्हें जग की शांति हेत नवदेवों को पूजूं श्रद्धा भक्ति समेत। शांति शांति धारा ओ नाना विधि के सुमन दे मन में बहु हर्षाय। मैं पूजू नव देवता पुष्पांजलि पुष्पांजलि छिपे तो 9 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीम हरं सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जन धर्म जन आगम चैतैले नमः। ओम ह्रीम हरं सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जन धर्म जन आगम चैतैले नमः।
ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। ओम ह्रीं मरण सदाचारोपाध्याय सर्वसाधु जन जनागम जी चैतैलेबो नमः। चलें सभी खड़े हो जाएं जयमाला के लिए। चिंता मणिरात तीन लोक में श्रेष्ठ हो, गाँव गुण मणि मालिका जयवंते बरतो सदा। आइए भाइयों जयमाला करेंगे भक्ति के साथ। पहले भक्ति फिर जयमाला। सबको याद है ये जयमाला आप और हम करेंगे भगवान का गुणगान। और पंखिड़ा अभी पुस्तक नीचे रखें और फिर आए भगवान के चरणों में। देखिए सारा हिंदू परिवार कितना हर्षित हो रहा है। मात्र 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद आप और हम भगवान जिनेंद्र की पूजा मंदिर के प्रांगण में करेंगे। आज हमें यहाँ पूजा करने का सौभाग्य मिल रहा है और कह रहे हैं ओ पंखिड़ा रे पंखिड़ा पंखिड़ा रे पंखिड़ा। अरे पंखिड़ा रे उड़ के आजा हरिद्वार रे, पंखिड़ा रे उड़ के आजा हरिद्वार रे। अरे आदिनाथ से जाके कहना दर्श दे रे, आदिनाथ से जाके कहना दर्श दे रे। अरे पंखिड़ा रे उड़ के आजा हरिद्वार रे, पंखिड़ा रे उड़ के आजा हरिद्वार रे। महावीरा से जाके कहना दर्श दे रे, महावीरा से जाके कहना दर्श दे रे। पंखिड़ा जा रे पंखिड़ा जा रे, पंखिड़ा जा रे पंखिड़ा जा रे। अरे हरिद्वार के बहन भाई बेगा आओ रे, हरिद्वार के बहन भाई बेगा आओ रे, हरिद्वार के बहन भाई बेगा आओ रे, हरिद्वार के बहन भाई बेगा आओ रे। आज महावीर स्वामी के दर्श पाओ रे, आज महावीर स्वामी के दर्श पाओ रे। अरे केसर लाओ चंदन लाओ, केसर लाओ चंदन लाओ बेगा आओ रे। महावीरा के आज सभी दर्श पाओ रे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा रे पंखिड़ा। और जय जय श्री हरिहंत देव देव हमारे, जय घाटी आप घाट सकल जन को उतारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टगर्भ मुक्त की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण छठी सिखार रहे हैं, असंख्य भाव तार रहे हैं। जय पंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सर्वभाग की उपदेश की वर्षा करे बनी। 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चिन्ह हो गड़ा। और ये पंच परम देव सदा बंद हमारे, संसार विशेष सिद्ध से हमको भी उधारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, तो इसकी शरण में सुलझता ही रहेगा। और जिनकी धनी पीयूष का जो पान करेंगे, हम लोग दूर कर दे मुक्ति कांत बनेंगे। और जिन क्षेत्र की जो वंदना से काल करे हैं, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। जिनालयों को जो भजे, वे गर्भ शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो आराधना करे, वे मृत्युराज की तो आराधना करे। वे कर्म शत्रु जीतने के लिए तू ही भजो, संपूर्ण ज्ञान मंत्र सिद्ध है तू ही भजो। नव देवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति
जहो निज पद में विश्राम। भीमरन सदाचार उपाध्याय सर्वसाधु जनधर्म जनागम चतली पुनमान नरकपत प्राप्ति अर्घम जय माला पूर्णमहर्घम द्रवपामी। जो भव श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, वे सब अमंगल दोष हर सुख शांति में झूला करे। निधि अतुल भंडार ने फिर मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मग्न पर यहाँ पर कभी ना आगुते। इत्ते आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे तो द्रव्यवा ठोंजुलीना है, अर्घ कर में नवीना है, पूजता पाप छीना है, भानुमल जोड़ कीना है। दीप उठाई सरस राजे, क्षेत दश विषय साजे, सात सत 20 जिन राजे, पूजता पाप सब भागे। ओम ह्रीं पंचभरत्र विचात्र विजनाले पुनमर्घम द्रौपामिति। बोली भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की पेज नंबर 110 निकाल लें और आई मुख्य पात्र स्थापना के लिए सौधर्म जी, कुबेर जी, माता पिता जी, यजमान जी, महायज्ञ नायक जी आ जाएं। आइए, हाँ आ जाओ, ईशान सानत महेंद्र भी आ जाओ। माना की तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते। हाँ, इंद्र मंडप पर कर ले, इंद्राणियां थाली में कर ले। माना की तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते, माना के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते। परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते। इंद्र इंद्र अपने मंडप पर आ जाए, इंद्राणी अपने स्थान पर स्थापना कर लें, दोनों जगह एक साथ स्थापना हो जाएगी, दोनों जगह एक साथ स्थापना कर जी। हाँ बुक्स आ रही है, चलिए राम भैया। माना की तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते, माना के तीर्थंकर फिर से जन्म नहीं धरते। परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते। परम पिता परमेश्वर की श्रेणी में ही रहते। कौन सा मंत्र पढ़ो मैं जिससे तुम धरती पर आओ, कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं जिससे तुम धरती पर आओ। हिंसा पीड़ित हुई ये दुनिया, आके इसे बचाओ कि एक बार आओ प्रभु जी, तरस दिखलाओ प्रभु जी। एक बार आओ प्रभु जी, तरस दिखलाओ प्रभु जी। जिननाथ 24 चरण पूजा करत हम उमगाए, गले के जग उभारो चले हम पुकारे जी। दिन जन्म कल्याणक उत्सव इंद्र आए सुतेन जी। सुमर के समय को पूजती है शुचि। कौन सा मंत्र पढ़ो मैं जिससे तुम धरती पर आओ, कौन सा मंत्र पढ़ूं मैं जिससे तुम धरती पर आओ। हिंसा पीड़ित हुई ये दुनिया, आके इसे बचाओ कि एक बार आओ प्रभु जी, तरस दिखलाओ प्रभु जी। एक बार आओ प्रभु जी, तरस दिखलाओ प्रभु जी। ओम ह्रीं वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय अत्र हे अवतर संभोषट आह्वाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरः जन्म कल्याण प्राप्ताय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरः जन्म कल्याण प्राप्ताय अत्र मम सन्निहितो भवसट सन्निधि करणम। जय हो जय हो। आइए जल लेंगे। ओ कैसी महिमा गणधर गाई प्रभु जी मन भर के। कैसी महिमा गण
धर गाए प्रभु जी मन भर के। कैसी महिमा कर कर गाई प्रभु जी मन भर के। और जब गर्भ में प्रभु जी आए रत्नों की वर्षा वर्षी। जब गर्भ में प्रभु जी आए रत्नों की वर्षा बरसी। और 16 सपने माता देखे जी भर में। और 16 सपने माता देखे जी भर के। जल निर्मल धारी कटोरी पूछो जिन निज कर जोरी। पद पूजन करहु बनाई जासी भव जन कर जाई। ओम ब्रीम ऋष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति। अज चंदन केशर मैलाओ भव की आता क्षमाओ। पद पूजन करहु बनाई जासी भव जन कर जाई। ओम ब्रीम ऋष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय नहीं है जो भाई ऋषभ के पास मरसल जैसी मधुर आवाज कहां से लाए। मेरे पास खुद की एक हेलो। ओम ब्रीम बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। अक्षत शुभ धोकर लाऊं अक्षय गुण को झलकाऊं। अज पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल कर जाए। ओम ब्रीम बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय अक्षय पद प्राप्ताय दिव्य अक्षतम निर्वपामिति। और सुंदर पोहिपन चुन लाऊं निज काम व्यथा हटवाऊं। पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल कर जाई। ओम ब्रीम बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय कामबान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। ओ भगवान मधुर शुचिलाऊं निरोग शुदा सुख पाऊं। अरे पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल कर जाई। ओम ब्रीम बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। और दिया मेरा कौन जलाए दिया मेरा कौन जलाए। गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए दिया मेरा कौन जलाए गुरुवर तेरे बिना। गुरुवर तेरे बिना। और अंधियारा कौन हटाए अंधियारा कौन हटाए। गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए दिया मेरा कौन जलाए गुरुवर तेरे बिना। गुरुवर तेरे बिना। दीपक करके उजियारा निज मोहते में निजवारा। निज अष्ट कर्म जलवाऊं पद पूजन करहु बनाई जासी भव जल तर जाई। ओम ब्रीम ऋष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय अष्ट कर्म दहनाय मोहांधकार विनाशनाय। तो इसको दोबारा पढ़ो। दीपक करके उजियारा निज मोहत मेरे निर्वारा। पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल। ओम ब्रीम ऋष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूपायन धूप खिमाऊं निज अष्ट कर्म जलवाऊं। पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल तर जाई। ओम ब्रीम ऋष्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याण प्राप्ताय अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। फल उत्तम उत्तम लाऊं
शिव बन जासे उपजाऊं पद पूजन करहु बनाई जासे भव जन कर जाई ओम ब्रीं बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म कल्याणक प्राप्ताय महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। वो सब आठों ढंग मिलाऊं मैं आठों गुण झलकाऊं पद पूजन करहु बनाई जासे भव जन कर जाई ओम ब्रीं बृहस्पति महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म कल्याणक प्राप्ताय अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घम निर्वपामिति। आइए अब अर्घ्य चढ़ेंगे। अरे मन भजने आदिनाथ उमरिया रह गई थोड़ी। आइए सबसे पहले हाँ माता पिता फिर यजमान जी फिर सौधर में एक एक करके सबको मंडप पर समर्पित करना है। आते जाइए माता पिता जी आओ मंडप पर। एक एक कार्य जोड़े से समर्पित करना है, अपने स्थान पर बैठना है। चलो ओ मन भजने आदिनाथ उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजने आदिनाथ उमरिया रह गई थोड़ी 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 मन भजने आदिनाथ चेत जब शुभ गाई मर देवी जने हर्षाई श्री सबनाथी ओम ब्रीं चैत्र कृष्णोम्यां श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। दशमी शुभ माघवती की विजया माता जिन जी की उपजे श्री अजत जिनेशा पूजो में कहो सब क्लेशा ओम ब्रीं भागवती दशम्यां श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अज कार्तिक सुदी पूर्ण मासे माता सुसैन हुल्लासे श्री समबना प्रकाशे पूजन आपा करभासे ओम ब्रीं कार्तिक शुक्ला पूर्णिमायां श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। शुभ बारस माघ सुदी की अभिनंदन नाथ विवेकी उपजे सिद्धाता माता पूजो पाओ सुख साता ओम ब्रीं माघ शुक्ला चतुर्दशाम्यां श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। ग्यारस है चेत सुदी की मंगला माता जिन जी की श्री सुमति जने सुखदाई पूजो में अर्घ चढ़ाई ओम ब्रीं चैत्र शुक्ला एकादशाम्यां श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की। और म्हारा पदम धनी जी म्हारा पदम धनी म्हारा पदम धनी जी म्हारा पदम धनी बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी म्हारा पदम धनी रे म्हारा पदम धनी बिगड़ी बना दे जो आज की घड़ी ये बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी बिगड़ी बना दे जो आज की घड़ी बाड़ा राधनी रे बाड़ा राधनी बाड़ा राधनी रे बाड़ा राधनी ये बिगड़ी बना दी जो आज की घड़ी हमारा पदम धनी हमारा पदम धनी बिगड़ी बना दे जो आज की घड़ी कार्तिक वधि तेरस जानो श्री पद्मा प्रभु उपजानो हे माँ किस सी माता की पूजू ने रुचि सबका की ओम ब्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशाम्यां श्री पद्म प्रभ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। थोड़ी सी ढोलक मॉनिटर में बजाना। अच्छा ठीक है। ओ शुचि द्वादश जेठ सुदी की पृथ्वी माता जिन जी की जिनाथ सुपारस जाए पूजे हम मन हर्षाए ओम ब्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशायां श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। शिव पूस बदी ग्यारस को हे जन्म चंद्र प्रभु जिन को हे धन्य सुलग्ना देवी पूजो जिनको उनसे जय बोली तिजारा वाले बाबा की जय जय जय। तिजारा वाले बाबा की जय हो। आवाज नहीं आई।
जय बिली तिजारा वाले बाबा की जय हो। ओम ब्रीम पौष कृष्ण एकादशाम्याम श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अगहन सुधि एकम जानी जिन मात रमा सुख खानी। श्री पुष्प दंत उपजाए पूजत हो ध्यान लगाए। ओम ब्रीम अघम शुक्लाय कम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। द्वादश बजी माघ सुहानी नंदा माता सुखदानी। श्री शीतल जिन उपजाए हम पूजत विघ्न नशाए। ओम ह्रीं माँ कृष्ण द्वादशायं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अजि फागुन बद ग्यारस की जननी विमला जिनरी की। श्रीनिवास पूज भगवाना हमको जति सुख पाए। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादशाम्यां श्री श्रेयोनाथ जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। बद फागुन चौदसी जानी विजया माता सुख खाने। श्रीनिवास पूज भगवाना पूजो पाओ निज ज्ञाना। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशाम्यां श्री वासुपुष जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। बोलिए विमलनाथ भगवान की। श्री विमलम शरणम विमलम शरणम शरणाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। विमलम शरणम शरणाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। शुभ द्वादश माघ स्वती की श्यामा माता जिनरी की। श्री विमलनाथ उपजाए पूजत हम ध्यान लगाए। ओम ह्रीं माँ कृष्ण द्वादशायं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अनंतम शरणम अनंतम शरणम शरणाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। द्वादश बदी जेठ प्रमाणी सर्व यशामान सुखदानी। जिननाथ अनंत सुहाए पूजत हम ताहिया गाए। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशायं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। देखिए इसके तुरंत बाद हम बाल क्रीड़ा को प्रारंभ करेंगे। तो बाल क्रीड़ा में भी जिनके नाम हैं अनेकांत जैन, आकर्ष जैन, अर्श जैन, विहान जैन, अविश जैन, गर्भित जैन, ये तैयार। इनके साथ जिनके भी बाल बच्चे कितने बैठे हैं भाई, लड़के लड़की नहीं, उनको ड्रेसिंग रूम में भेज दो शीघ्रता से। जो भी बालक यहाँ बैठे हों उनके लिए ड्रेसिंग रूम में भेज दें। वो जिनके नाम के उन बच्चों को भी बुला लें। सबके लिए बाल क्रीड़ा के लिए आमंत्रण है उनके लिए। चलिए। तेरस सुधि माघ महीना श्री धर्मनाथ अगछीना। माता सुव्रता उपजाई हम पूजत ज्ञान बढ़ाए। ओम ह्रीं माँ शुक्ला त्रयोदशाम्यां श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। बरसा दाता सुख बरसा घर घर आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। हम तो हैं दाता दास तेरे। हम तो हैं दाता दास तेरे। रह रह करियो ना तरसा। बरसा दाता सुख बरसा घर घर आंगन सुख बरसा। बद चौदस जेठ सुहानी ए राधे की धुन गानी। श्री शांति जने सुख पाए हम पूजत प्रेम बढ़ाए। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशाम्यां
श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। परिमा बैसाख सुदी की लक्ष्मी माता जिंदगी की श्री कुंठनाथ उपजाए पूजत हम अर्घ चढ़ाए। ओम ऋग वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां श्री कुंठनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अगहन सुदी 14 मानी मिथिला देवी हर्षानी चलते कंकर उपजाए पूजत हम मन भजकाए। ओम ह्रीं अघन शुक्ला चतुर्दशाम्यां श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। अगहन सुदी 11 आए श्री मल्लिनाथ उपजाए। हे मात प्रजापति प्यारे पूजत अगविद शेहारे। ओम ह्रीं अघन शुक्ला एकादशाम्यां श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। और दशमी बैसाख बरी की क्षमा माता जिंदगी की उन्हीं सुव्रत जिन उपजाए हम पूजत पाप नशाए। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण दशम्यां श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पंच कल्याण की बेरा ओ पंच कल्याण की बेला पंच कल्याण की बेला जन्म कल्याण का मेला जन्म कल्याण का मेला। ये तन पौर पौर नाचे मन झूम झूम गाए तन पौर पौर नाचे मन झूम झूम गाए। देखो झूमे के सारा जहां पंच कल्याण की बेला पंच कल्याण की बेला। ओ दशमी आषाढ़ बदी की विपुला माता जिंदगी की नबी तीर्थंकर उपजाए पूजत हम जान लगाए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण दशम्यां श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। श्रावण शुक्ला छठी जानो उपजे जिन नेमि प्रमाणो जन्मेश शिवाजिन जे की हम पूजत है धन शिव की। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठाम्यां श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। ये तन पौर पौर नाचे मन झूम झूम गाए तन पौर पौर नाचे मन झूम झूम और गाए। देखो झूमे है सारा जहां जन्म कल्याण की बेला जन्म कल्याण की बेला जन्म कल्याण का मेला जन्म कल्याण का मेला। मधुपूष एकादशी जाए मामा देवी हर्षाने जन्मे गुण गाने हम पूजे नाग निशाने। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादशाम्यां श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओ फूल राहों में बिखर जाते हैं फूल राहों में बिखर जाते हैं जब गुरुदेव मुस्कुराते हैं जब गुरुदेव मुस्कुराते हैं जब गुरुदेव मुस्कुराते हैं गुरुदेव मुस्कुराते हैं। ओ फूल राहों में बिखर जाते हैं जब गुरुदेव मुस्कुराते हैं। जब गुरुदेव मुस्कुराते हैं। ओ तेरे चरणों से लिपट जाने दे तू जरा पास में तो आने दे तू जरा पास में तो आने दे। ओ शुभ चेत त्रयोदश शुक्ला माता गुण खानी पिछला पूरी भर मान जिन जाए हम भूलत विगत दशाए।
श्री चैत्र शुक्ल त्रयोदशाम्यां श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। जय बोले महावीर भगवान की। चलिए भाई जल्दी। नमो जय जिनेशा, तुम्हें ज्ञान सूरज तुम्हें शिर प्रवेश, तुम्हें दर्श करके महामोह बाजे, तुम्हें वश करके सबल का दिखाए, तुम्हें ध्यान में ध्यान तेजो गिराई, परम आत्म अनुभव छटा सार पाए, तुम्हें पूज देव इंद्रादि सेवा, तुम्हारो जन्म की भूत दुख निवारी, महामोह में सेवकारी, और तुम्हें तीन बोधम हरि जन्म ही से, तुम्हें तप दर्शन रहे जन्म ही से, तुम्हें दर्शन रहे जन्म ही से, तुम्हें तप जन्म ही से, और तुम्हारा महापुण्य आश्चर्यकारी, सो महिमा तुम्हारी सदा पाप हारी, गणाशुनमर्षि सागर से जब से और हुआ जन्म सफलम करी देव सेवा, लहो पर तुम्हारा किसी ने तो सृजन 24 जन्म की महिमा और मेधा, पूज करत पातक तने ज्ञान अविकार। ओम ह्रीं चतुर्विंशति जिनेभ्यो नमः जन्म कल्याणक प्राप्ताय जयमाला पुनर्घम निर्वपामिति। शांति शांति धारा पुष्पांजलिम छिपेतो। आज हाँ सभी इंद्र बाहर आ जाएं। तब कल्याणक की पावन अवसर पर जन्म कल्याणक की पूजन को हमने आज यहाँ पर संपन्न किया। 24 तीर्थंकर भगवान ने कौन कौन सी तिथि में किस कल्याणक को संपन्न किया, उसकी विधि को हमने संपन्न किया। देखें जो इस लाइन वाले हैं वो मुड़ जाएं, थोड़ा सा विसर्जन पूजन अभी जो शेष रहेगी उसको यहीं छोड़ दे, ऐसे मुड़ जाएं, गुरुदेव की तरफ मुख कर लें जो इस तरफ बैठे हैं। आज की इस पावन पवित्र बेला पर हम सभी उपस्थित हैं। महानुभाव, परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय भगवान गुप्त सागर जी महाराज श्री के चरण सानिध्य में बैठ करके बैठना है, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ चेयर पे। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आराधना करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करना ही कोई सामान्य क्रिया नहीं है। जब हमारे जीवन का सातिशय पुण्य इकट्ठित होता गए, एकत्रित होता गए, तब जाकर के इतनी बड़ी महापूजा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता गया। पंच कल्याणक से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। इन 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में जो इन प्रतिमाओं को हम धातु के रूप में, पाषाण के रूप में लेकर के आएंगे और लेकर के आए थे, हम सबकी विशुद्धि और श्री गुरुदेव की साधना के फल के माध्यम से ये पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाएंगी और इनको वेदी में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान कर देंगे। आइएगा, उनके चरणों की यात्रा करने के लिए हम सभी तत्पर हैं। उनके चरणों की वंदना करनी है, उनके चरणों की आराधना करनी है। एक ऐसे संत, एक ऐसे गुरु जिन्होंने संपूर्ण धरती को, संपूर्ण पृथ्वी को अपने 2 कदमों से नाप दिया, ऐसे महायोगी महासंत उपाध्याय गुरुदेव गुप्त सागर जी महाराज श्री के चरणों में चल करके हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, नमन करते हैं, अनुनय करते हैं, हाथ जोड़ें गुरुदेव के चरणों में कि हे गुरुदेव, आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन पवित्र अवसर पर, दिन पर आप अपनी मंगल वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामिन, नमोस्तु गुरुदेव। नमो जिनाणम। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की।
परम पूज्य महायोगी उपाध्याय भगवान गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, सुरेंद्र भवन के दिव्यांगन में चितनिस सा डोल रहा है। राजर्षि ऋषभ देव ने 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार काल एवं 63 लाख पूर्व वर्ष राज संचालन में व्यतीत कर दिए। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी, इधर यह चिंता मुझे बेचैन कर रही है और उधर धरती का उपभोग करते हुए आज भी इनकी ग्रह एवं अनुचर समूह में रति यथावत है। आग को ईंधन से कौन शांत कर सकता है? भोग द्वारा जीव में कौन धैर्य उत्पन्न कर सकता है? विश्व गुरु यह सब जानते हुए अभी मोहग्रस्त हैं, तब मैं किसी अल्प ज्ञानी को क्या कहूं? तत्क्षण विचार कौंधा मस्तिष्क के तारे झंकृत हो गए। कुछ भी हो, कैसे भी हो, जगत गुरु को ब्रागोत्पत्ति का उपक्रम अवश्य रचूंगा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर समय बीत गया, धर्म कर्म का अंतर नष्ट हो गया, रत्नत्रय धर्म अस्तंगत हो गया, पंच महाव्रत आदि का प्रकाश लुप्त हो गया। और ऐसे भीषण समय में जब समय को धर्म की आवश्यकता है, धर्म गुरु की आवश्यकता है, तब महाप्रभु मोह निद्रा में सो रहे। अब मैं किसी सुंदर प्रसंग के छल से उन्हें जगाऊंगा, क्योंकि राजर्षि को चरित्र मोह की निद्रा से जागृत करना मेरा दायित्व तो बन जाता है। सचमुच ही नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। आद्यदम सुट्ठु कादब्बम जम सकई परधम च कादब्बम आद्यदादो आदित परदादो आद्यदम सुट्ठु कादब्बम। हमें अपनी जिंदगी में अपना भला करना अनिवार्य है। जिन्होंने अपना भला करने का चिंतन मुखरित किया है, उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला है। धर्म स्नेह बंधुओं, जिन्हें अपनी जिंदगी का भला करने का मन बनता है, उन्हें आचार्य कहते हैं परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोखम। यदि दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो बारंबार सिद्धों को, अरहंतों को तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रमणता को स्वीकार करो। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, श्रमणता ही मोक्ष मार्ग है। श्रमण के मायने होता है स्वस्थ प्रवाह, अपनी आत्मा का हित। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् दे चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। संसारी प्राणी जमाने की चिंता करता है और संसार में भटकता रहता है, किंतु उत्तमा स्वाद हमें अपना चिंता करने का समय है। उम्र बहुत थोड़ी है। जिस व्यक्ति को इस बात की खबर भीतर से मिल जाती है, वह व्यक्ति आत्म कल्याण के पथ पर लग जाता है। महानुभाव को हम कीदृक् गुणा किम प्राप्या किम निमित्त का इत्युह प्रत्यहम नो चेत 10 स्थाने मतिर भवेत।
मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं पूर्व किस पर्याय से आया हूं, मुझे इस जीवन में क्या करना है और मैं किस हेतु पैदा हुआ हूं। इस प्रकार यदि प्रतिदिन विचार न किया जाए तो मनुष्य की मति अयोग्य कार्य में प्रवृत्त हो जाएगी। को हम, मैं कौन हूं, कीदृक् गुणा, किम प्राप्या, किम निमित्त का, आदि आदि प्रश्न जब हमारे जीवन में अवतरित होने लग जाते हैं तो हमारे जीवन का विकास होने लग जाता है। मैं कौन हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, दर्शन ज्ञान स्वभावी। जब मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी जीव हूं तो आदर्श किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं। जब ये मोह के कारण, चरित्र मोह से स्नपित होने पर संसार के पर पदार्थों को अपना मान लेता है, तभी अध्यवसान भाव से कर्म का बंध होता है और कर्म बंध से बचने के लिए ही दीक्षा को ग्रहण किया जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं दीक्षा ही रक्षा है, गुण ही सेवक हैं, दया जिसकी प्राण बल्लभा है। इस प्रकार जिसकी सारी सामग्री प्रशंसनीय है, ऐसा तप रूपी राज ही श्रेष्ठ राज है। आज ऋषभ नाथ ऋषभ देव होने के पथ पर चलने के लिए प्रयत्न करना चाह रहे हैं। दीक्षा ही रक्षा, गुण ही सेवक, दया ही प्राण बल्लभा। अब उनके पथ पर कोई भी अवरोध आने की स्थिति नहीं बन सकेगी। दीक्षा के मायने होता है किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए आत्मा समर्पित होना अथवा विशिष्ट जीवन दर्शन से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का शिष्यत्व स्वीकार करना। किंतु तीर्थंकर किसी का शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते, वो स्वयंभू होते हैं। संत तीन प्रकार के होते हैं, एक पैदा होता है, एक बनता है, तीसरा बनाया जाता है। जो पैदा होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, जो बनते हैं वो हम जैसे होते अपनी प्रेरणा से, और जो बनाए जाते हैं वो पल नाव की तरह स्वयं भी संसार में डूबते हैं, औरों को भी डुबा दे देते हैं। दंसन भट्टा भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट होता है वो दूसरों को भी भ्रष्ट कर डालता है। तीर्थंकर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान लेकर जन्मते हैं, उनका जीवन विराट होता है। हम ऐसे विराट जीवन के पाने के लिए जिंदगी में कभी चिंतना पैदा कर सकते हैं क्या? भर्तृहरि हरि को देखता हूं, शुभ चंद्र का भाई कहते एकापी निष्प्रभो शांता पाणी पात्रो दिगंबरा कदा हम समभश्यामी कर्म लक्षया। मैं इस धरती पर है प्रभु, मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं नग्न दिगंबर स्वतंत्र निष्प्रह शांत और पानी पात्र भोजी बनकर कर्म नाश करने के लिए समर्थ हो। धर्म स्नेह बंधुओं, इसलिए आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं यदि इच्छा से दुख परिमोखो, दुख से मुक्ति चाहते हैं तो तुरंत अरिहंतों को, सिद्धों को और साधु परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए श्रमणता को स्वीकार कर लीजिए।
श्रमण की मायने होता है श्रम। जो श्रम करते हुए अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते। सम्यक दर्शन के अभाव में जीव चलता फिरता हुआ शव है। आज सम्यक दर्शन की भूमिका भी इस जीव की दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तब सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए कौन पुरुषार्थ करे? जो चारित्र से संपूर्ण है वही संसार को जीतता है। हमें चारित्र को धारण करने के लिए आज और अभी पुरुषार्थ कर डालना चाहिए। कलयुग में काले कलौ चले चित्ते देहे चांदादि कीट के एतत् चित्र में अद्यापि जिन रूप धरा नरा। ये कलयुग है। आज मुनियों का दर्शन भी मुश्किल है। सचमुच में जिन्होंने रत्न की आराधना तीर्थंकरों के मुताबिक करके मार्ग पर चलने का प्रॉमिस किया है, धरती पर ऐसे लोगों का दर्शन आज दुर्लभ है। काले कलु चले चित्ते, काल कली काल है, मन चंचल है, शरीर का अन्न का कीड़ा है। तथापि भगवान ऋषभ देव जैसे अभी ऋषि धरती पर नजर आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने परिवार के संवर्धन के लिए आप एक सुंदर बच्चे को जन्म देते हैं तो जिन धर्म को चलाने के लिए आपको अपने बच्चे को कम से कम एक के लिए मुनि बनाना चाहिए। अपने परिवार और कुल परंपरा चलाने के लिए आदमी पूरी कुर्बानी कर देता है। जिन धर्म को चलाने के लिए भी एक पुत्र को मुनि बनाना चाहिए। यदि चरित्र मोहिनी के कारण अपने पुत्र को मुनि बनने में अवरोध हैं तो कम से कम जो मुनि बने हुए हैं उनके सम्य दर्शन ज्ञान और चारित्र के विकास के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। अपनी कोटि से निकलना चाहिए, भवन से निकलना चाहिए, स्वार्थ को छोड़ना चाहिए और जहां रत्नत्रय के धारक मुनि हैं उनके सहयोगी बनके मोक्ष मार्ग को चलाने का पुरुषार्थ करना है। आज सचमुच सच्चा सुख चाहते हैं तो श्रमणता को स्वीकार कीजिए। यदि आप श्रमण नहीं बन सकते हैं तो जो श्रमण बने हैं उनके लिए हम सहयोगी बनके अपने जीवन को उच्च बनाने का पुरुषार्थ करें। आद हृदम सुट्ठू का दब्बम। आत्मा के हित के अलावा संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। धर्मस्थी बंधुओं, आइए अपने जीवन को ऊंचाई देने के लिए पुरुषार्थ करिए। गुजरते वक्त के बुझते हुए चिरागों से नए चिराग जलाओ तो कोई बात बने। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सबके जीवन का सौभाग्य है, किंतु परम सौभाग्य तब होगा भगवान ऋषभ देव की तरह हम पंच पापों से मुक्त होकर के पंच कल्याणक के लिए तत्पर हो। पंच कल्याणक तभी हो सकते हैं तब हम संसार से पूरी तरह विरक्त हो जाएं, उदासीन हो जाएं। और उदासीन होने के लिए हमें क्या चाहिए? सिकंदर क्या ले गया? क्या ले गया सिकंदर? सिकंदर से ज्यादा तो आपके पास होगा नहीं। होगा क्या? पूरी धरती का मालिक बन गया, लेकिन जब उसके लिए भीतर से होश आया कि हम अभी अधूरे हैं, इसलिए कल्याण मुनि के चरणों में सिकंदर जैसे गया, आप भी ऐसे दिगंबर मुनि के चरणों में उमेश जी आकर के अपने मुए के लिए घटा लीजिए। और सिकंदर तो सन्यासी बन गया, तो मैं भी सन्यास लेकर के
मरण करने का उद्यम जरूर करना है, तभी जीवन सार्थक होगा, वरना जो जन्म और मरण की प्रक्रिया हमारी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये जीव अनंतों बार जन्म लिया, मरण लिया। दीक्षा के मायने क्या होता है? स्वाधीनता, सरलता, अयाचक जीवन, नवजात शिशु जैसी यथा लब्ध जिंदगी, हर हमेश अपनी खुशबू बिखेरते रहना, कुटिया और भवन के भेद नष्ट हो जाना। धर्म स्नेह बंधुओं, संसार, शरीर और भोगों से हमारा चित्त हट जाए, झूठी मालकियत छूट जाए, जो हमारा नहीं उससे वापसी लेने का नाम है दीक्षा। यूं कहिए जल में कमल से जिंदगी, अपने आप के मालिक होना। ऋषभदेव अपने आप के मालिक होने के लिए आज प्रयत्नरत हो रहे हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल धीर अंदर से संदेश मिल चुका, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ऋषभदेव ने अशी मशी कृषि विद्या वाणिज्य 6 कर्म की शिक्षा देकर संसार में एक अच्छा नागरिक बनने का संदेश दिया। अब उन इस बात की कसक होने वाली है कि अब मोक्ष मार्ग का संदेश भी देना है। इसलिए वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों को धारण करने के लिए प्रयत्नशील होने वाले हैं। आप अपने भीतर इस भावना को जगाइए, इस भावना को जगाइए। यदि आप मुनि ना भी बन सके तो कम से कम आज संतोष धारण तो कर सके। भोग अनंतानंत है, रोग अनंतानंत, बिन संयम संतोष के हुआ न होगा अंत। संसार में अनंतानंत भोग हैं, अनंतानंत रोग हैं। इन दोनों का अंत करने के लिए संयम और संतोष की आवश्यकता है। हम जीवन में कम से कम संतोष को जगाएं, महाव्रती बन सकते हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ होने वाला है। यदि नहीं धारण कर सकते हैं तो जीवन का भाग्योदय है, समाधि का शुभारंभ है। हम मुनियों के चरण में बैठ के अपनी वापसी लें। खरबूजे को देखकर खरबूजा अपना रंग बदलने लग जाता है, इसलिए पके हुए खरबूजे के पास बैठ जाइए, आपका खरबूजा भी पक जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के दिव्य बिंब की स्थापना होने वाली है। ऐसा अद्भुत बिंब, ऐसा अद्भुत बिंब जो हमें अपने स्वरूप की स्थिति का बोध कराने लग जाएगा। धर्म स्नेह बंधुओं, ये बिंब क्या है? ये हमें अपने भीतर की फीलिंग कराने वाला है, अपने आप को याद कराने वाला है। इसलिए मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं अति शीघ्र संसार के रोग से बचने के लिए इस बिंब को जाने। क्या है बिंब? क्या है बिंब? कहते बिंब, जिन बिंब कैसा होता है? ज्ञानमयी, संयम से शुद्ध, अतिशय वीतराग, कर्म क्षय का कारण। इस प्रकार की दीक्षा और शिक्षा ये जिन बिंब देने वाला है, जो आपके जूस कंट्री के अंदर अति भव्यता के साथ हर हमेश आपको खबर देता रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं। हमारे लिए जीवन में नग्नता ही मुख्यता है, बाकी सब उन मार्ग हैं। ऋषभदेव आज सन्मार्ग की शिक्षा देंगे और स्वयं संन्यास को धारण करेंगे और औरों के लिए माइलस्टोन बन के
जिन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। 4000 राजा आज दीक्षित होंगे, उनके साथ एक कम 4000, और सब अपने कल्याण की भावना से आगे बढ़ेंगे। आप भी कोई ऐसी अच्छी भावना बन पड़ती है तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। जीवन जा रहा है और हम विपत्तियों के शिकार हैं। विपत्तियों का जीवन में आना यह पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस विपत्ति से भी मुस्कुराकर शांति से बाहर निकलना यह आर्ट ऑफ लाइफ है। हम सारी विपत्तियों से बाहर निकल आए वो तभी हो सकता है जब हमको भेद विज्ञान ऋषभ देव की तरह हो। हम भेद विज्ञान को करने के लिए निश्चय रूप से पंच कल्याणक कर रहे हैं। पाषाण से परमात्मा की प्रक्रिया एक भेद विज्ञान है। चोला बदलना नहीं, वरन भीतर की जिंदगी को समझ आना। या दीक्षा के समय आपको बोध मिलेगा, और घटनाओं से वाकिफ भी कराऊंगा कि छोटे से चिंतन में आदमी मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। न गोई मोख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करना ही मोक्ष मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप शेष जिंदगी को सजाएं, संवारें और अपने भावी को एक ऐसा डिजाइन कर जाएं कि आपका कुल, आपका वंश, आपकी परंपरा धर्म के माध्यम से चलती रहे। वरना सम्राट भी आता है और चला जाता है। सिकंदर क्या ले गया? उपदेश दे गया कि जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी पर मेरे आभूषण, हमारी संपत्ति सजा देना, ताकि औरों को आभास हो जाए कि साथ कुछ जाता नहीं है। हम दूसरे को देखकर शिक्षा लें। दुख से वास्तव में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सामण्यम गहदुम, समणता को स्वीकार कर लो। इससे बड़ा कोई हमारे जीवन के लिए पथ प्रशस्त करने वाला नहीं है। वरना सारी जिंदगी आप दूसरे की नौकरी करते 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 आपके कर भी थक जाएंगे और चरण भी थक जाएंगे, आपका मन थक जाएगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कर्म बंध की प्रक्रिया को अवसान ना मिलके कंटिन्यू कर्म का बंध आपके हरे भरे क्या संसार को हरा भरा रखेगी। हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य ध्येय है मुक्ति को प्राप्त करना, यानी सारे कर्मों को परास्त करने के लिए ही श्रमणता को स्वीकार करना है। जय बोलिए तप कल्याणक महोत्सव की। हेलो, बोलिए परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय भगवान श्री गुप्ती सागर जी महाराज की आज तप कल्याणक के पावन पर्व पर, महा उत्सव पर श्री गुरुदेव की दिव्य देशना सुनने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का वो दिन है कि आज राग से वैराग्य की यात्रा को संपन्न करना है। अभी इन प्रतिमाओं को हम बहुत श्रृंगारित करेंगे, सुसज्जित करेंगे, लेकिन एक पल आएगा श्री गुरुदेव अपने समान रूप इन प्रतिमाओं को प्रदान कर देंगे। देखें, अभी हम विसर्जन के बाद बाल क्रीड़ा की विधि को प्रारंभ करेंगे। जो भी बालक हैं वो ड्रेसिंग रूम में चले जाएं। इसके बाद मध्याह्न में 1 बजे से यहाँ पर तीर्थंकर भगवान की विवाह की विधि प्रारंभ होगी। विवाह के बाद
फिर राज्याभिषेक की विधि, सटकर्म व्यवस्था इत्यादि सारी विधि संपन्न होगी। जितने भी पात्र बने हैं सभी पात्रों को आज उपस्थित होना है। अष्टकुमारिकाओं को, सभी सौभाग्यवती को, सभी पात्रों को, नीलांजना को, ब्राह्मी सुंदरी को, भरत बाहुबली को, मुकुटबद्ध राजा को, लोकांतिक देवों को, महामंडलेश्वर को, सभी को आज उपस्थित होना है। सभी पात्रों की आज आवश्यकता है, तो सभी लोग तैयार होकर के विधिवत समय पर आएंगे। चलें। देखिए, और किसे अपने बचपन की याद आ रही है? किसी को अपने बचपन की याद आ रही हो तो मैं कोशिश करूं आपको ये बच्चा बना दूं। कमर टेढ़ी हो रही, आंखें बीक हो रही, घुटने काम नहीं कर रहे, जवान बच्चे चेयर को पकड़ रहे हैं। यदि अपने बचपन की याद जिसको आ रही हो तो मुझे बताएं, आपको अभी बालक बना दूं। देखो, सच मुझ बोलिए, झूठ मूठ मत बोलिए। बालक यथा जात होता, कभी झूठ नहीं बोलता है। बच्चे मन के सच्चे। यदि किसी पुरुष के लिए एक बेटी ने कहा मुझे तो बना दो तरुण, बच्चा बनाओ, लेकिन अभी तुम बेटी है, बाल कीड़ा होना है। किसी पुरुष के लिए अपने बचपन का आभास होने लग जाए, होश आ जाए, तो मुझे 2-3-5 सेकंड में बता दीजिए और आप मंच खाली करना शुरू कर दीजिए, आपको अवसर दे दिया जाएगा। हाँ, आज संध्याकालीन बेला में जैसा गुरुदेव का आदेश हुआ, आज सबके लिए आनंद की यात्रा करवाएंगे। और देखें, इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जुर्स कंट्री, हरिद्वार।